जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना। रेखा देवी। कहाँ की रहने वाली है? बिराल। तहसील कौन सी है? चांदपुर। आज आप हमारे ऑफिस आई हैं, क्या समस्या है आपको? हमारे बेटे की बहू ने हमें बहुत परेशान कर रखा। क्या परेशान कर रखा? हमारे साथ मारपीट करती, झूठे मुकदमे लगाती, 8-10 मुकदमे झूठे करवा दिए और मेरे पति को और मुझे और बड़ी बहू को और 1 साल का पोता था उसे उसने जेल भी भिजवा दिया। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे। क्या क्या काम करते हैं? बेटे मेरे फोर्स में हैं और दोनों बेटे फोर्स में? जी दोनों बेटे फोर्स में हैं और मेरी बेटी घरेलू काम करती है अपना। मतलब वो भी मैरिड है? हाँ मैरिड है। तो दोनों बच्चे आपके फोर्स में हैं, तो कौन से वाले बेटे की वाइफ है जिसकी आप? छोटे बेटे की। क्या नाम है इसका? अमित कुमार। और उसकी वाइफ का? सोनिका। तो क्या चाहती हैं वो सोनिका? सोनिका चाहती हैं कि पति को नौकरी के चक्कर में हो, वो पति ना रहे या नौकरी मुझे मिल जाए, क्योंकि बेटे के साथ भी नहीं जाती और बेटे का रहती नहीं है। जज साहब ने कहा कि अपने पति के साथ जाओ, अपने पति के साथ जाओ, तुम्हारे राजा बाबू खड़े हैं, अपने राजा बाबू के साथ जाओ, लेकिन मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो कब की थी शादी आपने अपने बेटे की? 2018। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? झालू। झालू की रहने वाली है जी। तो मतलब उसकी आपकी और उसमें बनती नहीं है या हस्बैंड से भी नहीं बनती उसकी किसी से नहीं बनती, हस्बैंड से भी कभी नहीं बनती। जब शुरू में शादी भी हुई थी तो वो अपने हस्बैंड को तब भी टाइम नहीं दे पाती थी। कभी 1 मिनट बात कर ली, कभी 2 मिनट बात कर ली। अगर हम कहते थे कि किसका फोन था, कि उनका इधर लड़का बताता था कि मम्मी वो मुझसे बात नहीं करती, 1-2 मिनट करती है, कह देती है मैं बिजी हूँ, और उसका फोन हमेशा चलता रहता था। रात को भी 2-2 बजे तक वो फोन चलाती थी। मतलब आपको शक है कि उसका कहीं और अफेयर है? जी हाँ। तो हस्बैंड उसका जो कहाँ रहता, आपका बेटा कहाँ पे पोस्टिंग है? जी इस टाइम वो चाइना बॉर्डर पे है। अरे जैसे 5 साल पहले शादी हुई थी, तो तब से लेके अब तक वो कितनी बार अपने घर आया है, बिजनौर आया है? बिजनौर शुरू में आया वो कुछ 1-8 साल तक सही सलामत। अच्छा। फिर उसके बाद इसने उससे बात उत करनी बंद कर दी और अब अकेली ही रहती है, पति को घर में नहीं घुसने देती। उसे मारपीट कर अपने प्रेमियों के साथ मिलकर और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे पीट कर घर से निकाल दिया, जबकि उसका आई कार्ड भी इसने छीन लिया था। अच्छा, कब निकाला घर से? 2021 में। 2021 से आपका बेटा गांव नहीं आया? नहीं, गांव नहीं आ सकता। अगर गांव आएगा तो ये मरवा देगी, उसके पीछे लगे रहते हैं इसके 2 भाई और इसका बाप और इसका फूफा और फूफा का लड़का जो जाटान में रहते हैं बिजनौर। तो बच्चे हैं कुछ इसके? एक बेटी। अच्छा, कितनी बड़ी है वो 4 साल की, जो अपने मायके में ही पैदा करी थी, यहाँ नहीं थी वो उस टाइम। अच्छा, अब ये आपके घर में रहती है कि अलग रहती है? जी जो सबके रहने के लिए घर बनाया था मेरे पति ने और मेरे दोनों बेटों ने मिलकर, काफी। जी गांव में बिराल। बहुत अच्छा मकान बनाया था पूरे परिवार के रहने के लिए, जिसमें इसने सबको घर से बाहर निकाल दिया। इसने कोर्ट में भी कहा है कि मैं अपने मकान में अकेली रहती हूँ। कोर्ट में जज साहब के सामने इसने बयान करे कि मैं मकान में अकेली रहती हूँ, जबकि अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया और जिठानी को भी निकाल दिया। बड़ी बहू इसके झूठे मुकदमों से डर के अपने मैके में रहती है, अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर। उसको भी जान का खतरा है। मेरा कोई सा भी बेटा गांव में नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। ये पीछा करते हैं और मारने की धमकी देते हैं मेरे बेटों को। तो सिर्फ आपकी बहू या उसके परिवार वाले भी? उसके परिवार वाले भी हैं और उसके फूफा भी हैं। अच्छा, तो आपने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर रखा है कि इन्होंने, आपकी बहू ने मुकदमा दर्ज किया? जी मुकदमे उन्होंने हमारे ऊपर 8-10 मुकदमे कर रखे हैं। किस चीज के? मेरे पति के ऊपर करा, उसने छेड़छाड़ का, बलात्कार का भी आरोप लगाया, उन्हें भी जेल भिजवाया। ससुर पर? जी ससुर पर, और मुझे भी जेल भिजवाया, बड़ी बहू को भी जेल भिजवाया और मेरा 1 साल का पोता था उसे भी इसने जेल भिजवाया। तो पोता क्यों गया जेल? वो छोटा था। अच्छा, बहू के साथ गया? बहू के साथ जेल गया वो भी। अच्छा, वो किस आरोप में जेल भेजा? जेल भेजा था छेड़छाड़ के मुकदमे में। तो छेड़छाड़ में बहू को क्यों भेजा? छेड़छाड़ में बहू को भी और मुझे भी मारपीट का और छेड़छाड़ का मुकदमा था, और ससुर को भी सबको जेल भिजवा दिया। अच्छा, अब इन्होंने, आपने कोई पैसे वैसे बांध रखे हैं बहू के? कैसे? जी हाँ, कोर्ट ने उसका खर्चा बांध दिया है और उसकी जो जमीन की फरद लगाकर जी
ये कोर्ट से खर्चा बंधा हुआ है। अच्छा, मतलब आपका कहना क्या है कि आपकी बहू चाहती क्या है? बहू यही चाहती है बेटे को मरवाने के चक्कर में वो। आपको खतरा यह है कि वो मरवा सकती है? हाँ जी, वो मरवा सकती है, क्योंकि उसने दिन के 12 बजे अपने प्रेमियों के संग और अपने रिश्तेदारों के संग मिलकर मेरे बेटे को जान से मारने का प्रयास किया। वो तो दिन का टाइम था और उसके पापा मौजूद थे, जिससे कि और गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, उसकी जान बच गई। अगर रात का मामला होता तो मेरे बेटे की उस दिन जान नहीं बचती, वो मुश्किल से जान बचाकर भागा था। ये कब की बात है? सन 2021 की। 21 की। तो अकेले मारना है या कोई और लोग भी उसके साथ मौजूद थे? उसके साथ थे, उसके प्रेमी थे और उसके रिश्तेदार थे और वो थी। मकान में बंद करके 8-10 आदमी थे जो मेरे बेटे को बहुत मारा था। उस दिन से वो गांव में नहीं आया, अगर गांव में आएगा तो ये उसे मरवा देगी। तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या डिमांड है आपकी? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी साथ इंसाफ हो मेरे साथ। हमारे दोनों बेटे जॉब करते हैं, उसकी भी जॉब है, उसकी भी जॉब है, और हमारी जो जमीन है हम अपनी जमीन पे कार्य करते हैं और उसी से हम दोनों अपना गुजारा करते हैं। तो ये जमीन पे बार बार जाती है, जो कि इसके नाम कोई भूमि नहीं है। मेरे नाम भूमि है, मेरे पति के नाम भूमि है, और जो थोड़ी बहुत भी बच्चों के नाम भूमि है उसके हिसाब से इसका कोर्ट में इसने फर्द लगाकर खर्चा बंधवाया। जज साहब ने इसका खर्चा बांध दिया जमीन की आमद को देखते हुए और नौकरी की आमद को देखते हुए उसका खर्चा बांध दिया। और फिर भी वो खेत पर जाकर दमंगई दिखाती है, अपने प्रेमियों के साथ जाती है, कभी ट्रैक्टर पर बैठ कर जाती है, कभी मारने की कहती है लो मुझे मारो, लो मुझे मारो, लो मुझे मारो। जो हमारे खेत पर कार्य कर रहे थे व्यक्ति, उन पर भी इसने मारपीट की, दोनों के साथ। एक जिसमें अपंग बच्चा था उसके साथ भी इसने मारपीट की, और एक बुजुर्ग आदमी था उसके साथ भी इसने मारपीट की, और बार बार कह रही है कि लो मुझे मारो, लो मुझे मारो, लो मुझे मारो। जबकि मेरे पति बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मार नहीं सकता, तेरे मारने से मुझे क्या मिलेगा। कितनी जमीन है आपकी, आपके नाम जो है? 6 बीघे जमीन है मेरे नाम। और ये जो कब्जा कर रही है सारी 6 बीघा में जो कब्जा कर रही है वो हाँ सारी पर। तो एसपी साहब से मिलिए आप, कप्तान साहब के बिजनौर के कप्तान जी, सीओ साहब से मिले, थाने में दरोगा जी से मिले, तहसीलदार से मिले हैं, उनसे एडीएम साहब से भी मिले। एडीएम साहब ने जो थोड़ी सी मट्टी उठवा रहे थे। परमिशन हमारे पास है, जो कि हमने परमिशन करवा रखी है। अच्छा, आप कह रही है कोर्ट ने खर्चा बांधा, तो कोर्ट में जब गए तो जज ने क्या कहा सुनवाई करने के बाद? कोर्ट ने क्या कहा? खर्चा बांधा है इसका। नहीं, कोर्ट ने अपना कुछ सुझाव तो रखा होगा परिवार के लिए, जैसे परिवार न्यायालय में आप गई थी। हाँ जी, पूरी दोनों पक्ष सुनने के बाद परिवार न्यायालय में आपकी बहू भी आई होगी, जाहिर सी बात है। बहू और बेटा थे, हमारा उसमें कोई वो नहीं था। अच्छा, क्या उन्होंने कहा जज साहब ने, कुछ तो कहा होगा? जज साहब ने कहा कि अपने पति के साथ चली जा, तेरे राजा बाबू हैं, कितना अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब करता है, वहां चली जा। तो इसने साहब मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती, ना क्यों नहीं जा सकती है, ना नहीं जा सकती। अच्छा, ये कह इसने बोला कि जज साहब ने पूछा कि नौकरी करना चाहती है, तो इसने बयान दिया हाँ चाहती हूँ। तो कर क्यों नहीं रही है, ना मिल नहीं रही। तो इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मेरे बेटे को जान से मरवा के नौकरी करने के चक्कर में, इसे नौकरी की बहुत इच्छा रखती थी। जब इसकी शादी हुई थी, जब भी ये कहती थी कि मैं पुलिस की नौकरी करना चाहती हूँ, फौज की नौकरी करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब मुझे दिख रहा कि ये मेरे बेटे को मरवा कर नौकरी करने की इच्छा रखती है। हम खेत पर अपना काम करने जाते हैं तो वहां जाती है, दमंगई दिखाती है, अपने प्रेमियों के साथ जाती है, कभी ट्रैक्टर पर बैठ कर जाती है, कभी उन्हें साथ लेकर जाती है और भगी चल जाती है, और मेरे पति को कह रही है कि लो मुझे मारो, लो मुझे मारो। और उन्होंने बोला कि मैं तुझे मार नहीं सकता, तेरे मारने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमिशन है इसकी, परमिशन आया किसके कहने से उतार यहाँ? ये खड़े दो। किसकी? इसके हराम के माल की, इसकी उतार जल्दी, जल्दी उतार, जल्दी जल्दी उतार। चलो ले जाओ वर्कर, जाओ। मट्टी उतार, उतार यहाँ कैसे? अरे बाप, मट्टी उतार, मट्टी उतार। अरे समझ में बात नहीं। पलट दे भाई, मार मीजा, मार ना रहे हम ले रखा मारने के लिए। मैं तो खेत पर काम करना है, खेत पर मारने लाया फावला, मार मार।
अरे मार, मारने का नाम है तुझे, मारूंगा क्यों? अरे तुम लड़ो मत। हाँ उतार मट्टी, उतार तुरंत, मट्टी उतार। तेरे बोए है खेती दिख रहा कुत्ते तुझे। अरे तो इससे क्या है, मजदूर आदमी को मार रही। तेरे बाप का खेत है। अरे नहीं नहीं तो अरे वो क्यों इसे तो हराम की चाहिए? इसने तो 85,000 खारिया मेरे आदमी की है। इसे चाहिए हराम की। ले वो पलट दे, जाओ भाई। लुगाई बैठी वो कौंधे में, उसके लिए मर रहा है ये। तो लुगाई बैठी इसके कौंधे में वो उसे रणनीति चल रहा है, उसका कुछ ना बिगड़ने का। पलट दो भाई। उस लुगाई को करूंगी अब सही। अरे हमें अभी तक मैं चुप थी, कुत्ते चुप थी अभी। हाँ हमें नहीं पता था। हमें चलो, हमें नहीं पता था। पता तुम्हें था ना, तुझे जुता है खेता दिख रहा कुत्ते हैं। किसके कहने से आए तुम? विकलांग है वो, विकलांग। अरे विकलांग है वो। इनका पूछ पहले। अरे पाला है तो बोलो। आए किसके कहने से तुम? अरे हम अपनी मर्जी। टेंशन मत ले, तुम्हारे पहले पुलंदा बांधूंगी मैं। के पास कुत्ते के पास परमिशन है, हराम की खा लेगा। 85,000 रुपए मेरे आदमी की खा के इसका पेट ना भर रिया इस दोखी का। हाँ हेलो, मैं ही कह रही हूँ, देख लो मेरे बुए हुए खेत में बाजरा बो रखा था मैडम, और उसमें से खनन हो रहा है। 3 आदमी है और 2 है कौंधे के, एक अनिल है और एक है सानू, और 2 है वहाँ के रावणपुर के सोनू और मोनू जी, पुत्र हीरा सिंह, और एक महिपाल जी है जी मैडम। जी जी मैं फोटो खींच के ला रही हूँ जी, ठीक है। ये बाप की कमाई बता, इसने कुत्ते ने सारा खेत मेरा खराब करवा दिया। तुम्हारे बाप का आगे तुम वहाँ कैसे रहे? चाचा उच्चा कुछ नहीं है यहाँ, चाचा वच्चा यो खेत और वहाँ तक मेरा, इसमें दिख मत जाइयो। अन्नी मिस्सा बुरा यही अगर अपने आप को मार कर तुम्हारे सबको भंदवा दूंगी। तारा तारा मैं बहुत बुरी औरत हूँ। पता है। हाँ बहुत बुरी हूँ मैं। पता है। उतारी से तुरंत। इसके बाप की कमाई है, 85 खाकर ना पेट भर रहा, इसका सारी खा गया मेरी लोंडिया का। इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा इन दोखियों को। पता नहीं हमें ना, इन्हें पता तो सब कुछ है, इन्हें तो माल चाहिए। उसके वो लुगाई बैठी ना इनकी, वो कंधे में वो लुगाई बैठी, उसका रहमा वो रह रही शहरों का सारा माल उसे ही जागा। मेरा खसम भी उसे ही खवा रहा है, ये भी उसे ही खवा रहा है, उसके लिए मर रहे हैं। उनने 2 पैदा करके रख दिए मेरे लिए। लुगाई का पहले तो मेरा स्वयंवर रचवाने बैठी थी कुतिया। रंटी को से देखूंगी अब, बदमाश को, छिनाल को, उस रंटी को देखना आप जा। और रावणपुर के देखूंगी कौन कंधे का आरिया, उसका कुछ ना बिगड़ने का कंधे के का, उसका झल्लू को ना कुछ ना बिगड़ा। पता चलेगा कुत्तो। मैं सोच रही थी मत वो करो, मत वो करो। अरे बता मिट्टी, तुम्हें यो अंधों को काड़ों को यो ना दिख रहा खेत जूता पड़ा, खेत जूते हुए में से कुछ परमिशन मिल जाए क्या? फंसी हो तुमने मेरी जो फसल उजाड़ी है, इसकी परमिशन मिल जाए क्या? अरे हमें सब पता, सब कुछ है, पूरे हीमपुर को पता, समझ गए? पूरे हीमपुर को पता है। मेरे खेत में बाजरा बुआ पड़ा, और देखो पावला ले रखा मुझे मारने के लिए। ये रहे, और 5 आदमी चले गए अभी, इक्को में घुस गए। बहुत चर्बी चढ़ रही तेरे पे बहुत चर्बी चढ़ रही। ठीक है, ले भाई हम भी निकल रहे हैं, चल।